डॉक्टर को दिखाने के लिए हैदराबाद जाने के लिए। हैदराबाद की भूल भुलैयों में ये बिरयानी जो बहुत मशहूर है, मजेदार सा हलवा, फूलों की दुनिया में आ गए। नहीं हम लोग चाय पीते हैं तो मैं बैठ के आटा गूंदूं। कारपेट्स और ये मिरर और सब, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। पंजाबियों का बीमारी का इलाज भी साग ही है। अस्सलाम वालेकुम। फिर मैंने कहा जल्दी से आपको आउटफिट दिखा दूं, फिर गंदा हो जाएगा। मेरा आउटफिट देख लें, ये एथनिक का है, लास्ट ईयर लिया था, बहुत ही खूबसूरत है। इतना वो वीडियो में अच्छा नहीं लगता लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत है, पहना हुआ है मैंने पहले। और ये जैद सब शुक्रिया, जिसका मतलब है जल्दी करो, देर हो रही। घर से तो हम ऐसे जैद ने निकाला, निकलो निकलो निकलो, आपसे बता ही नहीं सके जा कर रहे हैं। अचानक ही जैद का प्रोग्राम बना डॉक्टर को दिखाने के लिए हैदराबाद जाने के लिए। तो बस पहले तो सोच रहे थे वो अपने दोस्त के साथ जाएंगे, फिर मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊंगी साथ। आप बताएं आप चला सकते हैं गाड़ी के? नहीं, कहने लगा नहीं मैं गाड़ी तो चला ही सकता हूँ। तो चलो बाय। अच्छा अच्छा, और ये गुड़ रखना था, देखो भूल गए। इतनी ज़्यादा ने अफरा तफरी डाली कि वो बस भाग के निकल आए। चलो कुछ पता नहीं है कि डॉक्टर के बाद क्या करने वाले हैं। मैंने जैद से कहा कि अगर हिम्मत हुई तो वहाँ कुछ खा पी लेंगे, नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ डॉक्टर के पास जाएंगे वापस आएंगे। मैंने बहन को भी नहीं बताया है हैदराबाद वाली, वरना फिर वो कहेगी कि इधर लाजमी आओ, तो इसलिए मैंने उसे कॉल ही नहीं की, क्योंकि इतनी अचानक जा रहे हैं। फिर हर किसी के घरों में बीमार, सब बड़े में देखेंगे। जाना होगा तो हो सकता है मैं अचानक चली भी जाऊँ, कोई मसला नहीं है उसमें। बहन भाइयों के घर तो इस तरह अचानक जा भी सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि बता के ही जाए। ये हो सकता है कि आजकल शादियों का सीज़न है, उसके भी हर दूसरे दिन शादी है। यहाँ सायरा के उधर शादी, दिसंबर के उधर, हर किसी की शादियाँ, इतनी दुनिया की शादियाँ हो रही तो शादियों का सीज़न है तो हर कोई हो सकता है घर पे भी ना, इसलिए कॉल कर। रमजान से पहले इनके टारगेट, रमजान से पहले हो जब शादी। हाँ तो वो हो रहा है। रमजान में मना थोड़ी है। हाँ मना थोड़ी है, अपना वो अपने पेन ऐसा बनाया हुआ है। तो बस अब सून हम लोग टंडोला यार भाईजान को बाईपास करते हुए जाएंगे, क्योंकि भाईजान ने कल ब्लॉग देख के भाईजान ने फिर ब्लॉग देख के उन्हें कहा इतनी लंग के मेरे नहीं है। चलो वापसी में आ जाएंगे, अभी तो दिन में तो बहुत काम होता है ना उनको, वो तो वापसी में इतने दिनों के बाद जब लगना तुम्हारा दिल्ली पे होता है तो अच्छा तो सीधे निकल गए। तो वापसी में हम हो सकता है देखूंगी कॉल करके भाईजान को, अगर बिजी हुए तो फैक्ट्री में बेचारे होते हैं सारा दिन, तो सीजन चल रहा है। तो चले मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे दूं कि क्या हो रहा है। हम आए हैदराबाद की भूल भुलैयों में। जैद कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं यहाँ से, डॉक्टर वाली गली और पता नहीं क्या ढूंढ लिया। अच्छा इस तरह की, ये मैंने कहा चले आप लोगों की भी यादें ताज़ा करा देना जो हैदराबाद के लोग हैं रहने वाले। अगर वो ब्लैक वाली बेकरी इधर आई तो फिर हम सही जा रहे हैं। ब्लैक वाली बेकरी, अच्छा वो ब्लैक एंड डेकर वाली बेकरी वो जाके आएगा कि वहाँ पे टाइमिंग कर दी है ना उन्होंने बॉम्बे बेकरी के, वरना बंदा सोचे कि एक आध केक ही ले जाके। सुना उन्होंने टाइमिंग कर दी है, अब रश में फिर कौन जाए, देखेंगे अगर टाइम मिला तो। और अब वो खाते भी नहीं है, अब मसले ये हैं हम खाते भी नहीं है। अभी वो दूसरे के लिए लेना हो तो ले लो, अपने लिए तो बस ऐसे ही है, मसला ही है। ये पीछे एक्चुअली सारा ये कैंट का इलाका कहलाता है। अच्छा मैं तो चूंकि ब्रिगेडियर है ना, तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर, तो मैंने तो कहने होंगे जाओ हम देखा नहीं से सोल्जर होते उन्हें सलूट मारे मैंने, बड़े गौर ना देखे। आप इसलिए हैदराबाद में ऐसे कपड़े पहन के आते हैं? देख के उन्हें क्या जाए कैंट के एरिया में जब जाते हैं तो ऐसे कपड़े पहन के, तो मैं तो ध्यान ही नहीं। अब लेफ्ट साइड पे आएगा तुम्हारा ब्लैक एंड डेकर। मैं कहना मैं इतना स्मार्ट अभी घूम जाए ना। हाँ वो वाकई आ गया। यहाँ से हमने एक दफा किसी के लिए केक भी लिया था, मुझे याद है। कभी एक जगह होती थी सर यहाँ पे कोई ठंडी सड़क क्या होती थी, वहाँ से हम रोल खाते थे चिकन के, वो याद है? ये ठंडी सड़क जो है ना, मुझे सोचने दो किस तरफ चली। हम वहाँ पे शॉपिंग करते थे पहले बच्चों की, और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाते रहे। खाना रोल्स होते थे उनके, बड़े मजेदार होते थे। में नहीं आ रही ठंडी सड़क किसको कहते थे? यही नहीं भूलता कि मेरे को खास इत्थे गड्डी सीखी है, हम तो डूबे हैं। शादी तो बाद, शादी तो पहले नहीं। ऑब्वियसली शादी तो बाद, समझन की शादी तो पहले सिखाना होता है। ऑब्वियसली शादी तो बाद है, शादी तो पहले नहीं, पहले भी हो सकता है। इसकी पहले नहीं हो सकता। एंगेजमेंट के मंगने के दौरान लोग नहीं इतना सीधे नहीं करते, कोई गुनाह हो जाना। वैसे गुनाह स्वाब का तो मैंने नहीं ज्यादा पता, लेकिन मैं गल कर एंगेजमेंट की बात तो नहीं कर सकता, निकाह की बात सही गल है कि उत्थे तो गुनाह ही है, ते भी नहीं कर सकते।
चले हमारे थोड़े से काम हो गए सीधे जो करने आए थे जैद, और अब मैंने सोचा कि कुछ खा पी लें क्योंकि जैद डॉक्टर वो लतीफाबाद में ही है कोई। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ चक्कर लगाएंगे, फिर जो होगा थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग भी करूंगी शायद। हम हामिद की बिरयानी ढूंढते हुए इन गलियों में पहुंचे तो 1 मिनट रह गया। जो एड्रेस हमने लोगों से पूछा था उससे तो नहीं पहुंच सके, फिर हमने जीपीएस लगाया। जीपीएस लगा के होपफुली कि हम पहुंच जाएंगे। लगता तो ऐसे ही है कि इसी तरह कुछ बंद बंद गलियां थी, फिर बड़ी गली थी वो। नहीं वो सामने से बाहर से सीधे उधर से आओ तो वो तो इतनी बंद गलियां नहीं थी। अब अच्छा अच्छा, अब जीपीएस बंद गलियों में से ला रहा। हाँ जीपीएस तो अरे अपनी मर्जी से ला। ना जीपीएस तेरा सही संबर संबर की कॉल क्यों आ रही? अच्छा सर, इनों की तो खुशबू आ गई तेरी। अरे वो मैंने स्टोरी पे लगाया था ना कि हैदराबाद जा रहे हैं। मैं ब्लॉग में ही बता रही हूँ, मैंने कहा ये लो संबर का फोन आ गया। डॉक्टर के वो उधर खड़े थे बाहर, तो वो डॉक्टर तो मिला नहीं। वो कह रहे हैं पता नहीं उठ गया डॉक्टर। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी, हम ढूंढ ढांड के हामिद बिरयानी पे पहुंचने वाले हैं, तो मैं सोचा तुम्हें राइट या लेफ्ट कह रही? राइट ही है तो हाँ 8 नंबर में ही है, फिर मेरा ख्याल था ना 8 नंबर जेड़ा भी है बस वो तो कह रहा है पहुंच गए हैं अब यहाँ पे। मुझे लग रहा है ऐसी दुकानें थी जैद। अब आएगी ना, ऐसी दुकानें तो अब आएगी। वो मैं तुम्हारे लिए भी ला रही हूँ, पैक करवा लूंगी। मैंने पहले सोचा था तुम्हें कह देती हूँ, फिर मुझे पता था बच्चे कहाँ उठेंगे यहाँ लाएंगे। तुम आना है तो तुम आ जाओ बच्चों के साथ, नहीं तो मैं पैक करा के ले आना। नहीं नहीं मैं लेके आऊँ, मैं ला रही हूँ तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ। बिरयानी के साथ और क्या लाऊं ये बताओ? ये तो मेरे के हाँ कोई नहीं, तो रात को खा लेना, यही है बिरयानी हाउस। वो तो मिल गई, लेकिन पार्किंग मिले तो है ना। हाँ पार्किंग मिले, ओके अल्लाह। हाँ वो देखे हामिद बिरयानी तो हमें मिल गई। संबर ने स्टोरी पे देख लिया क्योंकि मैंने स्टोरी पे लगाया था कि हैदराबाद घूम रहे हैं, घूम के रहे हैदराबाद की पिक्चर लेके लगाई थी। और यहाँ पे नहीं बिजी है ये, लेकिन अब आए हैं तो ज़रा खाएंगे। संबर कह रही हमने तो खाना खा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, खा लिया तो फिर क्या हुआ। और ये यहाँ की हम पिछली दफा आए थे संबर के साथ और अदनान के साथ, पार्किंग नहीं मिली तो हम पहुंचे यहाँ पे। संबर ये बंद कर दे, ठंडा हो गया। तो देख रहे हैं चौथा फोन किसका है अब किसका है? अच्छा चले जी, हम वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं मिली, पार्किंग नहीं मिली। और ये बिरयानी जो बहुत मशहूर है वहाँ यहाँ की हैदराबाद की, इसको कहते हैं हामिद बिरयानी। और संबर ने रोटी बनाई है जैद के लिए। जैद को कह रही है नहीं आपको खांसी हो रही है, आप चावल नहीं खाएं रोटी खाएं। उसने जल्दी जल्दी ये सब्जी बनी हुई थी एक्चुअली। सब्जी है कीमा और शिमला मिर्च। एक्चुअली ये बहुत मजेदार लग रही है, मुझे लग रहा है मैं पहले यही ट्राई करूँ। मैं आपको कह ही रही थी कि संबर को मैंने बताया नहीं, हालांकि मेरी संबर से फोन पे बात हुई है सुबह, फिर भी मैंने बताया। वो नहीं उस वक्त था ही नहीं था एक्चुअली। ये जैद ने तो 10 मिनट में मुझे निकाला है, निकलो निकलो जोर पड़ रही है बस, निकलो निकलो निकलो। मैंने कहा है चलो शुरू करो। हमने खाया मज़ेदार सा हलवा, और संबर ने हलवा मुझे इस दफ़ा मात देगी। संबर ने हलवा बनाया है 10 किलो गाजरों का। मैं यूजुअली बनाती हूँ लेकिन अभी तक मैंने नहीं बनाया। मैं हमेशा बना रही हूँ 2-2 किलो का, 2-2 किलो का, 2-2 किलो का। लेकिन अब जाके संबर ने जोश दिलाया, अब जाके बनाऊँगी सबके लिए। और संबर सबसे बड़ी मज़े की बात है, संबर ने साग जो बनाया है वो पूरा देश का भर के, और वो कह रही सबके हिस्से बना के रखे हुए मैंने। ये सायरा का, ये संबर का, ये जेदी का, ये भाईजन को भी देना है। मर्जी अभी ले जाना या और बनाओगी तो? नहीं जब और बनाओगी, नहीं तो मैं बना लूंगी ना, तुम मुझे रेसिपी देना, या तुम जिस दिन आओगे उस दिन मैं कटवा के रखूंगी। तो बस फिर अभी तो नान आएगा ना, उसको खाने दो, फिर और बना लेंगे। नहीं तो फिर मैं बनवाऊंगी भाईजन के लिए। पता नहीं भाईजन के घर कोई खाता भी है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन है। जैसे तुम्हारा तो बेटा ही नहीं खाता। ये नहीं खाता। हम तो 3 टाइम भी साग खा लेते हैं। हाँ मैं और जैद भी बहुत शौक से खाते हैं साग। अच्छा जी चले, मैं और संबर आए शॉपिंग पे। जैद तो क्योंकि थक गए थे, अब वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा खांसी से। मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग ही कर लें, थोड़ा गम गलत कर लें, बहुत दिन हो गए। शॉपिंग ऐसी नहीं कर रही, किचन की कर रही, काम वाली आप लोग नाराज नहीं हो, सिर्फ काम वाली शॉपिंग करूँगी। ये है यहाँ पे मार्ट, दाऊद मार्ट, वहाँ पे है। हाँ डेकोरेशन भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ देखो है ना, ये वाला खूबसूरत दिख रहा है। 15% ऑफ लगाया है सब में, ये भी अच्छा लग रहा है। नकली नींबू कहाँ गई संबर? हाँ फेक है, सारे फेक हैं। हाँ सारे फेक हैं, रियल कोई भी नहीं है। फूलों की दुनिया में आ गए। लेने में क्या आई हूँ, देख में क्या रही हूँ, लेकिन ये आइडिया है क्या क्या मिल सकता है मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने घर को सजाने के लिए।
हाँ ये भी फेक है, याद है ऐसा पौधा होता था। इतना बड़े बड़े दरख्त मेरे पास वहाँ पे पड़े ना। अच्छा वो झड़ते भी थे। हाँ वो झड़ते भी हैं, हाँ वो झड़ते भी हैं, उनका नाम था कुछ। हाँ वो देखो कितना रियल लग रहा है ना। इसको बताएं कि ये वाकई दोज़ख का, इसको कहते हैं कैक्टस को, इसको जो कांटों वाले को दोज़ख का पौधा है। फिर तो कोई भी ना ले। हाँ फिर तो कोई भी ना ले अगर दोज़ख का है। ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना, छोटे छोटे से। हाँ सफ़ेद रंग के। ये पूरा गोल्डन सेट, ये बफे पर ऐसी कोई दावत ही नहीं होती कि जिसमें बफे रखा जाए। तुम्हारे पास तो होंगे उधर। उधर तो हैं, इधर यहाँ तो इधर मैं करती भी नहीं हूँ। सो कौन से? हाँ वो हैंडल वाले अच्छे लग रहे हैं, हैंडल वाले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये सारा प्लास्टिक, अरे ये रहे ना कमर पर, ये गोल्डन है ना, इसमें गोल्डन वाला नहीं चाहिए। ये देखो ना, ये भी है। हाँ ये प्लास्टिक है। नहीं नहीं शीशा। आप क्या दिखा रहे हैं आप? आपको मुँह आपका नहीं आ रहा कुछ भी आप नहीं आ रहे हो इसमें। अच्छा ये वो है प्लेन वाले कॉर्ली बैग नहीं होते जो अपने, इसमें वाइट नहीं है, काला ही है, ब्लैक ही है ना। ये वाला अच्छा लग रहा है। ये माइक्रोवेव वाला ही है जो अच्छा है, वो माइक्रोवेव वाला ही नहीं है। ये कितना कुछ रहा है, सिल्वर का काम हुआ है ना। हाँ सिल्वर का लाइन आ रही है ना। शीशे वाली केतलियाँ जो होती हैं, जो चूल्हे पे रख सकते हैं, जो वो मेरी इसीलिए कोशिश होती है। वो मुंह बेचारा ना यूँ कर रहा था, मैंने कहा नहीं आप नहीं आ रहे इंशाल्लाह ताला। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं किसी को लूँ ना, कोई एक्सीडेंटली आ जाए। संबर 1 मिनट मुझे ये शीशे के जार भी चाहिए। हाँ अच्छा चलो ये भी देख लो, क्योंकि इसमें मैंने वो बनाने हैं जैद की रेमेडीज, वो प्याज और वो डाल के नहीं बना रहे जो आजकल। ये वाले अच्छी वाली चाहिए जो एयर टाइट हो, जो ख़राब ना हो, इस तरह बड़ी हो पर थोड़ी। ये तो बहुत ही छोटी है, इससे थोड़ी सी बड़ी है। देखो ना नीचे भी लगी हुई है। हाँ वो वाली ये है। वाली, हाँ ये ये देखो। हाँ हाँ ये भी अच्छी लग रही है स्टील की। लेकिन ये एयर टाइट कम हाँ एयर टाइट वाली चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये वाली होंगी एयर टाइट, पर ये बहुत बड़ी है। बड़ी है। वो हनी वनी के लिए तो छोटी इस तरह की चाहिए, छोटी। ये सही है। हाँ ये छोटे छोटे साइज़, क्योंकि ज़्यादा तो हम होते भी नहीं ना, जितने 1-2-3 महीने के लिए बना लो कुछ। ये साइज़ देखो, हर चलो size और है। देख लें, वही ये तुम्हारे भी- कहने के लिए। ये भी ये है। कितने की है? ये है 300 रुपए की। सही है। नहीं लिखा हुआ इस पर 330 समथिंग। ये भी ये नहीं सही रहती ना, ये वाली ख़राब हो जाती है। ये अच्छी है ना। इनको ना वो रखना क्या, नोक के साथ। ये नहीं, ये यूं कर करके टूट। लकड़ी वाली मुझे ज़्यादा पसंद आई। ये जो लकड़ी के ढक्कन वाली है ना, ये अच्छी लग रही है। नई चीज लग रही नई चीज़ नहीं। चलो आगे भी देख लें फिर एक ही दफ़ा। है। ये देखो, हाँ ये भी अच्छा। एयर टाइट है, देखो पहले ये तो मुझे नहीं लग रहा एयर टाइट है ये वाला। नहीं ये हल्का हाँ नहीं नहीं, एयर जिसमें ना जाए वो। रेमेडी वाली। हाँ मैंने रेमेडी वाली लेनी है, रेमेडी वाली। हाँ यही बेस्ट है सबसे ज़्यादा। ये लकड़ी वाली है जो नीचे। हाँ ये वाली है ना। हाँ ये, हाँ ये देखो टाइट, एयर टाइट है। हाँ ये साइज़ भी सही है। ये यूं है। नहीं 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 ना। नहीं, इसमें वो फिर ना, वो फिर एक हफ्ता भी नहीं चलती चीज़। ये लग रहा है पर प्लास्टिक है। नहीं शीशे। शीशा, शीशा ही चाहिए। चलो नहीं, पसंद आ रही है ना। हाँ तो वो, हाँ वो ये साइज़ ये भी अच्छा है। अच्छा वो भी बहुत प्यारी है जो तुमने उठाई थी, वो प्यारी है। अच्छा यहाँ पे है ये सारा गिलास, गिलास की हमें चाहिए। ओह माय गॉड, कप्स, लुक एट द कप्स, सो मैनी कप्स, कप्स हेवन। हाँ जो लेने आते हैं वो नहीं मिलता हमें, यही हमारी लाइफ स्टोरी है। कप अच्छे हैं ना, खूबसूरत है ना। हम पहुँचे शीशे की मार्केट में। ये कैसे अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना, शीशे की मार्केट में नहीं, स्टील की मार्केट में। मैंने कहा स्टील का हमने कुछ लेना नहीं है, मैं भूल गई संबर है। ये वाली केटल लेना चाहिए बड़ी जितनी हम लोग चाय पीते हैं ना। अब तो खैर हम सब ने ही कम कर दी, पहले हम लोग सभी इतने शौकीन होते थे चायों के, अब सभी डामाडोल हो गए। ये जो ऊपर है ये नहीं, ये शीशे की थोड़ी है, ट्रांसपेरेंट वाली तुम चाह रही हो। मैं ट्रांसपेरेंट वाली जिसमें नज़र आए। हाँ नज़र आए इसमें। इतना वो पहले चली थी, अब तो अब भी चल रही है, वो मतलब वो चल रही है। अगर मिलेंगी तो चलेंगी, जब मिलेंगी नहीं तो चलेंगी कैसे? नहीं उसमें बैठ के आटा गूंदो। हाँ बड़ी वाली। पहले प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक का माल, प्लास्टिक का माल, प्लास्टिक का माल नहीं है फिर बस। और कहाँ से मिलेगी खबर कैटल? वो अपन जार ले लें बस। और ये तो हमें मिल गए वॉल के लिए, लेकिन साइज़ और वो नहीं समझ में आया हमें। और इनके पास पूरे ये कारपेट्स और ये मिरर और सब चीज़ें ही हैं यहाँ पे, डेकोरेशन की सब कुछ ही है। जो भी आप ले लें, जो भी आप चाहें आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये मॉल से वापस हम एक्चुअली 2 मॉल्स में गए थे, वहाँ से आ गए हम वापस।
आके हमने घर में चाय पी, संबर ने हलवा भूना दोबारा, क्योंकि जैद ने कह दिया था हलवे में थोड़ी सी कसर है, आपको पता है जैद का। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 2025 का आखिरी। सुबह से आँख खुली हुई, जब बारिश रुक गई थी थोड़ी तो अब आवाज़ की दोबारा बारिश की आवाज़ आई, तो अल्लाह ताला की रहमत आखिरी दिन पे बरस रही है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर की जाए ये रहमतें। ये देखें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और जब बारिश होती है हमेशा दुआ करा करें, और बारिश में दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजात को पूरी फरमाए और नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छे तरह हम गुजारें अल्लाह की इबादत में। वैसे तो अब रजब है, शबान है, फ़ौरन ही रमज़ान है इंशाअल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला हमारी सब जायज़ दुआएं पूरे करें। और न्यू ईयर का कोई हमारा रेजोल्यूशन कोई कुछ नहीं है, बस अपने आप को सुधारना है। हम अपने आप को सुधार लेंगे तो लोग खुद ही सुधर जाएंगे। तो अपनी जो 3 उंगलियां अपनी तरफ कर लें, बस यही है। आप सब खुश रहें। आप सब ने पूरा इस साल मेरा बहुत साथ दिया, मेरी फैमिली का साथ दिया, इतना आप लोग हमें देखते हैं मोहब्बत से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बस शुक्रिया का दिन है और शुक्रिया ही करती रहूँगी सारा दिन आप लोगों का और अल्लाह ताला का। अच्छा जी, सहन का पानी हो गया है खुश्क और बादल अभी भी हो रहे हैं बाहर, हमने क्योंकि साफ़ कर लिया। और आज साल का आखिरी दिन में हम बना रहे हैं साग, बना नहीं रहे, जो संबर ने मुझे दिया था साग, उसको तड़का लगाया खूब ज़बरदस्त किस्म का। हमारे पास मक्की नहीं है, मक्की पता नहीं क्यों नहीं हम मंगाते, लेकिन उनके साथ बन रहे मज़ेदार किस्म के पराठे। मैंने कहा थोड़ा सा आपका भी मुंह में पानी आ जाए, ये दिखा दूँ मैं आप। ये देखें ज़बरदस्त ये पराठा, आग इसलिए बंद कर दी कि जल जाएगा जब तक मैं दिखाऊंगी। और साग हमारा तड़का लग चुका है। मैंने तो बुरकी मार ली है, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा आखिर मैंने ये वही बात है ना, फिर वही बात पंजाबियों का बीमारी का इलाज भी साग ही है। लगता है अब इस साग से जो है ठीक होंगे, ठीक होगा लगता है। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। संबर ने सबको भेजा साग, अगर आपने देखा होगा, भाईजान को, सायरा को, और उसके पास रेसिपी आ गई। वो कह रही जिस दिन मैं आऊंगी ना तुम उसको बनवा के कटवा के रख लेना, तो फिर साथ मिलके बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही मैं सोच रही हूँ चलो वो आएगी, उसे क्या काम पे लगाना है, तो मैं इंशाल्लाह उससे रेसिपी लेके ना खुद बनाने वाली हूँ। उसने तो बड़ी हिम्मत की। या सॉल्ट देख लें, वो कह रही थी सॉल्ट मैंने तुम्हारे, क्योंकि उसको भी ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर की शिकायत हमारे खानदान में माशाल्लाह बहुत है, तो वो कह रही थी सॉल्ट अपने हिसाब से डाल। दूसरे ने ब्लड प्रेशर करना, ब्लड प्रेशर थानू ते ਅਸੀਂ पूरा साग की पाइए ना मजेदार और इतना मीठा है, परफेक्ट स्वाद जिसे कहते हैं। उसने पहली दफा बनाया है जिंदगी में, तो मैं भी बना सकती हूँ। तो मतलब अगर संबर बना सकती तो मैं भी बना सकती हूँ। वो भी सीखे। उसका कहना यह था कि जैद भाई तो हर वीडियो में आसफा की तारीफ ही कर रहे होते हैं। मैंने कहा नहीं, फिर तुमने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें जैद बुराई कर रहे होते हैं। शायद उन्होंने क्या कि हर वीडियो में झूठ बोल रहे होते हैं।